वेलकम टू साइंस की तालीम विद सोहेल सर। यहाँ हम साइंस को बनाते हैं सिंपल, इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ से कनेक्टेड। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। जैसा कि आप पीपीटी में देख रहे हैं, मेरा नाम शेख सोहेल सर है। मैं एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स और बीएड हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे मैग्नेट। इस चैप्टर को पेपर 1 और पेपर 2 सीटीटी में किस तरीके से पूछा जाता है, कैसे उसके टाइप्स होते हैं, हम सब एनिमेशन और इमेजेस के थ्रू देखेंगे, जिसकी वजह से आपको हर कंसेप्ट को समझने में बहुत आसानी होंगी। इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जिस जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपका कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिसियत। तो ये जो मैग्नेटिस है वो क्या है दरअसल में, जैसा कि आपको ये शक्ल नजर आ रही होंगी पीपीटी में, तो ये आपने रोजमर्रा की जिंदगी में मैग्नेट इस तरीके से देखे होंगे। तो मैग्नेट बोले तो मैग्नेटिस वो शय है जो मैग्नेटिसी मादों को अपनी तरफ खींचती है, जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकेल। कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिस वो शय है जो मैग्नेटिसी मादे यानी कि लोहा, कोबाल्ट और निकेल, इन चीजों को जो शय अपनी तरफ खींचती है, उस शय को हम मैग्नेटिस कहते हैं। इसी डेफिनेशन को हम इंग्लिश में भी देखेंगे। An object which attract magnetic material like iron, cobalt and nickel is called magnet। मैग्नेटिस यानी कि वो चीज जो मैग्नेटिसी मादों को अपनी तरफ खींचती है। अब मैग्नेटिस जो है तो आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक आर्टिफिशियल और एक है नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब जो मैनमेड है, ठीक है, यानी मेड इन फैक्ट्रीज। मैनमेड है मतलब जो इंसानों ने बनाए हुए हैं। और वो कहाँ पे बनेंगे, तो ऑब्वियसली वो फैक्ट्री में बनेंगे। और वो कैसे रहेंगे, तो कोई बार मैग्नेट रहेगा, इस तरीके से बार मैग्नेट रहेगा, ठीक है। ये हॉर्स शू मैग्नेट इसको बोलेंगे हम, ये इसको, ठीक है, इसको यू शेप बोलेंगे। और ये रिंग मैग्नेट। तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियली भी हर टाइप के मैग्नेट बना सकते हैं। और जो आर्टिफिशियली मैग्नेट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और शेप्ड होते हैं, मतलब वो अलग अलग शक्ल के भी हो सकते हैं। इसी तरीके से नेचुरल मैग्नेट जो है, अ मैग्नेट फाउंड नेचुरली इन रॉक्स इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। अब ये जो मैग्नेट होते हैं, ये कुदरती तौर पे जो मैग्नेट है तो ये आपको पत्थर की शक्ल में हासिल होते हैं, ठीक है। और ये कुदरती तौर पे हमको मिलते हैं, बट ये जो तो एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो जो चीजें हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर सीटीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ अभी आप इस कंसेप्ट को समझो और इस चीज को समझिए। अब जिस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डेफिनेशन और ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको उसको आपके नोटबुक में जो है नोट भी कीजिए। आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देखेंगे, यानी मैग्नेट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज जो है तो होते हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है तो एक क्वेश्चन 100% सीटीटी के अंदर होता है। सबसे पहले देखेंगे हम मैग्नेटिस की खुसूसियात में कि अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब कोई भी मैग्नेट आपने जो है तो देखे होंगे, उसके अंदर एक अट्रैक्शन रहता है। और वो अट्रैक्शन किसको करता है, तो वो अट्रैक्शन करता है मैग्नेटिसी मादों को, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखेंगे डायरेक्शन प्रॉपर्टी। अब डायरेक्शन प्रॉपर्टी मतलब ये है कि अगर कोई भी मैग्नेटिस है, अगर हम उसको आजादाना तौर पे हवा में लटकाएं, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में जो है तो साइलेंट होता है, ठीक है। मतलब उस तरीके से वो अलाइन हो जाता है, उस तरीके से वो जम जाता है या वहीं पे वो ठहरता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी एक तरीके से मैग्नेट है। और उस मैग्नेट को ये हमारा मैग्नेट जो है तो कशिश करता है, इस वजह से वो इस टाइप की जो है तो शक्ल हासिल कर लेता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। कि ये जो मैग्नेटिस है ना, ये वाला मैग्नेटिस की जो शक्ल देख रहे हैं आप, इसके पॉइंट जो है तो इस एरो की पॉइंट हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही जाके ठहर जाती है। ये टॉपिक जो तो 100% सीटीटी में पूछे जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरी प्रॉपर्टीज के देखेंगे कि पोल्स प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये कि हर मैग्नेटिस के दो पोल्स होते हैं, यानी कि दो कुतबैन होते हैं, ठीक है। एक जो है तो इसे हम एस बोलते हैं और एक को जो है तो हम एन पोल बोलते हैं, या फिर एस कुतुब और ये जो है हो गया आपका एन कुतुब,
ठीक है, तो हर मैग्नीटिस के दो कुतुब होते हैं, शुमाली और जुनूबी कुतुब। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के हम देख रहे हैं लाइक पोल और अनलाइक पोल। ठीक है, लाइक पोल मतलब कि जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एस पोल हो गया, ये वाला पोल एस हो गया और ये वाला पोल एस। अब ये दोनों भी पोल एक जैसे, तो हम इसे बोलेंगे लाइक पोल। और अनलाइक पोल मतलब कैसे कि मतलब इधर एस और इधर एन पोल। ठीक है, तो जो है तो लाइक पोल जो होते हैं, लाइक पोल मतलब जो सेम होते हैं, जैसा कि यहाँ पे एस लिए हमने और यहाँ पे भी एस लिए, तो ये दोनों मैग्नेटिस एक दूसरे को अट्रैक्शन नहीं करेंगे बल्कि रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को जो है तो दूर फेंक देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिस की ये खासियत होती है कि वो एक जैसे पोल को अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि रिपेल करता है। और ऑपोजिट पोल यानी कि यहाँ पे एस पोल और यहाँ पे एन पोल रहा, यानी कि उसे हम अनलाइक पोल भी कहेंगे, तो वो अनलाइक पोल को जो है तो अट्रैक्ट जो है तो अपने तरफ कर लेता है, उसकी जो है तो कशिश कर लेता है। तो ये दो प्रॉपर्टी अभी हमने देखी, लाइक पोल की और अनलाइक पोल के। अनलाइक पोल में क्या होता है कि जो मैग्नेटिस है वो कशिश कर लेता है, और लाइक पोल के अंदर, एक जैसे पोल के अंदर वो जो है तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपल्शन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे ये एन पोल और ये एन पोल को अगर हम मिलाएंगे तो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और एस को मिला रहे तो भी क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। बट यहाँ पे हमने एस और एन को मिलाए तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इसी तरीके से एन और एस को मिलाए तो भी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। लास्ट की जो एक 6 प्रॉपर्टीज देखेंगे, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, यानी मैग्नेटिस के जो है तो टुकड़े नहीं किए जा सकते या फिर इसको अलग नहीं किए जाते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एक मैंने मैग्नेटिस लिया है, बड़े वाला मैग्नेटिस, ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं तो इस तरीके से आपको दो हिस्से मिलेंगे, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो वापस से इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है तो दो पोल क्रिएट हो जाएंगे। हर मैग्नेटिस के दो पोल क्रिएट हो जाएंगे। इसके एक मैग्नेटिस के दो टुकड़े किए और हर टुकड़े के दो पोल, यानी ये एन पोल और यहाँ पे एस पोल। इसी तरीके से इसका एन पोल और इसका एस पोल, और इसके भी अगर आपने टुकड़े किए तो आपको हर दो टुकड़ों में दो पोल मिलेंगे, एन पोल एस पोल। कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिस को हम जो है तो सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब इसके दो पोलों को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी उसकी कुतबैन जुदा नहीं हो सकती। अगर आपको ऐसा फील होता होगा कि एक मैग्नेटिस है, अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं तो एक एस पोल बच गया आपका और एक पोल जो है तो आपके पास में एन बच गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने इसके 6 प्रॉपर्टीज जो है तो देखे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। अब देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, हर मैग्नेटिस की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे ये एक्चुअली डायग्राम तो दूसरी है, लेकिन बस मैं इसमें आपको समझा दूंगा कि ये जो मैग्नेटिस है तो इसकी एक बाउंड्री होती है। मतलब कि अगर इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई आपने मैग्नेटिक मटेरियल रखे तभी वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसके पावर के हिसाब से। तो एक उसकी एक बाउंड्री होती है, कहने का मतलब उसकी एक फील्ड होती है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जहां पे ही वो अपने चीज को अट्रैक्ट करता है। द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर फोर्स कैन बी लेफ्ट लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज ऑन एन टू एस। ठीक है, इसमें दो चीजें अपने को बताना है। एक चीज ये कि मैग्नेटिसी मैदान वो इलाका जहां मैग्नेटिस का असर महसूस होता है, और दूसरी चीज ये जो मैग्नेटिसी फोर्स है किस डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाती है। अगर अपने को डायरेक्शन पूछ रहा, ठीक है ना, यानी किधर से उसका फोर्स लगेगा, तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये जो फोर्स है उसका नॉर्थ पोल से जो है तो साउथ पोल की तरफ जो तो होता है। और एक चीज, अगर कोई मैग्नेटिस आपके पास में है तो इस मैग्नेटिस के अंदर जो मैग्नेटिस की जो पावर है वो कहाँ पे होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट बना दूं, ये इसका एन पोल और ये एस पोल, ठीक है। अब इस मैग्नेटिस में मैग्नेटिस की जो सबसे ज्यादा ताकत या पावर है वो कहाँ पे रहेंगी, तो याद रखिए मैग्नेटिस की पावर सबसे ज्यादा उसके कुतबैन यानी कि उसके पोल्स के ऊपर होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए केयर ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेटिस को जो है तो आपको हिफाजत तरीके से रखना भी होता है, जैसा कि आपको क्या क्या उसको किस तरीके से आप उसको रखेंगे या किस तरीके से जो है तो उसका आप ख्याल रखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कीप ऑलवेज फ्रॉम हीट। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिस को
गर्मी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैग्नेटिस को आप गर्मी से ताल्लुक उसका रखते तो उसकी मैग्नेटिसी ताकत जो है तो कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट, डू नॉट ड्रॉप और हिट। देखो मैग्नेटिस को जो है तो आपको ना गिराना है ना उसे फेंकना है, क्योंकि इसकी वजह से भी जो है तो इसकी मैग्नेटिसी जो पावर है या ताकत है वो कम हो सकती है। तीसरी चीज है यूज सॉफ्ट आयरन कीपर। और देखो उसको जो है तो रखने के लिए आपको जो है तो सॉफ्ट आयरन की जो चीज है मैग्नेटिस के साथ में रखना चाहिए, ताकि उसकी मैग्नेटिस की कुव्वत लगातार बनी रहे। और उसको स्टोर, लास्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, स्टोर इन पियर्स जैसे एन एस टुगेदर। अब जो मैग्नेटिस आप रख रहे हैं, मिसाल के तौर पे बार मैग्नेटिस आप रख रहे हैं, तो दो मैग्नेटिस को पेयर के साथ में रखिए, इसका एन पोल और दूसरे मैग्नेट का एस पोल, इसका एन पोल और इसका एस पोल, इस तरीके से रखिए ताकि इसमें कशिश भी रहे और बाकी रहे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे यूजेस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिस का यूज बहुत जगह पे होता है, हमें पता भी नहीं होता लेकिन उसका इस्तेमाल हम करते हैं। ज्यादातर आपने जैसा मूवी वगैरह के अंदर देखेंगे जो कंपास के अंदर होता है कि समंदर के अंदर जिनको रास्ता खोजना होता है तो वो मैग्नेटिस का एक कंपास जो तो उनके हाथों में होता है, आप मूवीज वगैरह में देखते हैं। इस तरीके से रेफ्रिजरेटर है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है, टॉयज है बच्चों के, और एटीएम क्रेडिट कार्ड के चिप के ऊपर भी जो है तो मैग्नेटिस होता है। तो चलिए फिर आगे हमारा वो वक्त क्या हमारा कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम अभी कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसके बाद में स्पेशल मैग्नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने लाइक शेयर और कमेंट करे तो, क्योंकि इस तरीके से उर्दू में पीपीटी बनाना बहुत हार्ड हो जाता है, मुश्किल होता है, लेकिन ये स्पेशल जो वीडियो है मैं उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे, अपने दोस्तों में शेयर करे जो अभी इस साल सीटीटी जो है तो दे रहे हैं। चलो देखेंगे केयर ऑफ मैग्नेट। एक्चुअली ये डबल आ गई है हमारी स्लाइड, देखते हैं क्वेश्चन हम। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे, विच मटेरियल इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट टू मैग्नेट। अब इसको एक्चुअली मैंने जो क्वेश्चन इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में रखा कि अगर आपको क्वेश्चन अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो आप उसको उर्दू में भी पढ़कर समझ सकते हैं। तो कौन से मादा मैग्नेटिस से सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। तो आपको चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अभी मैंने आंसर भी यहाँ पे लिखा हूँ, बट आपको जो है तो समझ कर देना है। देखिए प्लास्टिक, देखो प्लास्टिक जो है तो मैग्नेटिस मादा नहीं है, वो मैग्नेटिस को अट्रैक्ट नहीं करता, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। तो आपको हमेशा एलिमिनेट करके जो है तो आंसर निकालना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कॉपर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी कॉपर भी जो है तो मैग्नेटिस को अट्रैक्ट नहीं करता है। और तीसरी चौथी चीज आपने यहाँ पे ग्लास दिया, तो ग्लास हो सकता है क्या, नहीं। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन यहाँ पे रह गया, वो है आयरन। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से जो हमने को दिया तो यहाँ पे जो है तो आयरन जो है तो हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन विच डायरेक्शन। उसको उर्दू में भी मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। आजाद लटका हुआ मैग्नेटिस हमेशा किस सिमत में ठहर जाता है। जैसा कि पीपीटी के अंदर हमने देखे थे कि अगर कोई मैग्नेटिस को हम आजादाना तौर पे जो है तो ऐसा इस तरीके से लटका दे तो कौन सी डायरेक्शन में जाके ठहरेगा। तो हमारे पास में ऑप्शन है ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है तो ठहरेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिस ठहरता है। इस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट। उर्दू में भी पढ़ लेंगे, मैग्नेटिस के हम नाम कुतुब क्या करते। तो जैसा कि हमने कंसेप्ट क्लियर करे थे आपका कि दो मैग्नेटिस है इस तरीके से, तो इन मैग्नेटिस के अंदर अगर लाइक पोल है, अब लाइक पोल मतलब कि एक जैसे पोल, कहने का मतलब यहाँ पे अगर उसका एन सिरा है और यहाँ पे भी जो है तो उसका एन सिरा, ये लाइक पोल होगी। तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे को दूर ढकेल देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, रिपेल ईच अदर। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच डिवाइस यूज मैग्नेट टू शो डायरेक्शन। ठीक है, कौन सा
आला सिमत बताने के लिए मैग्नीटिस इस्तेमाल करता है? तो हमारे पास में ऑप्शन है थर्मामीटर। अब देखो थर्मामीटर का काम क्या होता है? हीट को चेक करना। फिर है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? कि बारीक चीजों को देखना। स्टॉप वॉच का काम क्या होता है? कि वक्त को एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर रोकना। तो अभी अगर इसको आप इलिमिनेट के तरीके से भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो आपको ऑटोमेटिक जो है तो आपका आंसर आपको मिल जाता था, और वो है कंपास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समंदरी रास्तों को जांचने के या फिर सही करने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। 4 देखिए, 5वां क्वेश्चन ये है हमारे पास में। व्हाट हैपन व्हेन ए मैग्नेट इज हीटेड स्ट्रांगली? अगर उसको उर्दू में भी पढ़ लेंगे। मैग्नेटिस को ज्यादा गर्म करने से क्या होता है? तो देखिए मैग्नेटिस को अगर हम ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो हमने केयर ऑफ मैग्नेट के अंदर देखे थे कि अगर मैग्नेटिस को गर्म किया जाए या दूर से फेंका जाए, है ना, तो वो उसकी जो है तो ताकत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमारे पास में ऑप्शन है इट्स बिकम स्ट्रांग। तो देखो मैग्नेटिस को स्ट्रांग बनेगा गर्म करने से? बिल्कुल नहीं। इट कैन चेंज इस कलर, क्या उसके कलर चेंज कर देगा? जी नहीं, मैग्नेटिस के कलर को तो यहाँ जिक्र हुआ नहीं। इट्स बिकम ए लॉन्गर, वो बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ आपके पास में? कि इज बिकम वीकर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? बी वाला, इट्स बिकम वीकर। तो ये था हमारा मैग्नेटिस का टॉपिक, जो सीटीटी में, टीईटी में भी पूछा जाता है, ईवीएस के अंदर भी पूछा जाएगा आपको, खास तौर से इसके अंदर। और इस टॉपिक को हर वो बच्चा जो पहली से लेके 10वीं तक या फिर 5वीं से लेके 10वीं तक पढ़ रहा है, उसका कंसेप्ट ये जो है तो क्लियर करने के लिए एकदम जो है तो उम्दा साबित होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं इस तरीके की वीडियो बनाता रहूं आप लोगों के लिए। और